नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती को दे दी है मंजूरी। नियुक्ति के लिए लागू होगी नई नियमावली। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के अलग अलग श्रेणी की स्कूलों में पुस्तकाध्यक्ष, लिपिक, परिचारिक के करीब 15,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्षों से अटकी इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता तो साफ हो गया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल ने 3 अलग अलग नियमावली को स्वीकृति दे दी है। नई नियमावली के आधार पर पुस्तकाध्यक्ष के करीब 6500 पद, विद्यालय लिपिक के 6,461 पद और परिचारिक के 2,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। लिपिक और परिचारिक संवर्ग के स्वीकृति पदों में से आधे पद यानी 50% पद अनुकंपा से भरे जाएंगे और आधे पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। हाई स्कूलों में करीब 14 साल बाद पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्तियां होंगी। इसके पूर्व 2011 से लेकर 12 की नियुक्तियां हुई थी। इसके लिए बिहार विद्यालय पुस्तकाध्यक्ष नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस संवर्ग जिला स्तरीय है। SC, ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में से 5% की छूट मिलेगी। पुस्तकाध्यक्ष का स्थानांतरण जिले के अंदर ही होगा। विशेष परिस्थितियों में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अन्य जिलों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रितों को लिपिक या प्राचार्य के पद पर नियुक्ति किया जाएगा। वहीं पर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में जमीनों की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह से आसान। सरकार ने जारी कर दिया है नया निर्देश, नई नीति लागू हो गई है। बिहार सरकार ने रोक सूची से भूमि के नाम हटाने और नए नाम जोड़ने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिया है। इसका सीधा असर मुजफ्फरपुर सहित पूरे राज्य के भूमि मालिकों रजिस्ट्री प्रक्रिया पर पड़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये आदेश तो राज्य में लंबित पड़े उन हजारों आवेदनों के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है जो रोक सूची में फंसी जमीनों से संबंध रखते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जहां नागरिक अपने भूमि को रोक सूची से हटाने या उनमें नए नाम या प्लॉट संख्या जोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन आवेदनों पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी को ही है। कमेटी की मीटिंग तो समय पर कभी होती ही नहीं है। नए निर्देश के बाद अब हर महीने रोक सूची में जमीन को शामिल करने एवं हटाने को लेकर मीटिंग होगी ही। वर्तमान में जो स्थिति बनी है ये न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित कर रहा है बल्कि आवेदकों को भी अनावश्यक परेशानी हो रही है। रोक सूची में शामिल भूमि के अवैध हस्तांतरण से भी सरकारी खजाने को तो पूरा नुकसान पहुंच रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तो एक परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें सभी जिला अधिकारियों सह जिला निबंधकों को निर्देश जारी कर दिया गया है और उसमें यही लिखा है कि रोक सूची से नाम हटाने या प्लॉट संख्या जोड़ने के संबंध में प्राप्त सभी आवेदनों को गहन से समीक्षा होनी ही चाहिए। वहीं पर वार पलटवार को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने जमाई जीजा के साथ साथ मेहरारू आयोग बनाने की मांग कर दी है। भूंजा पार्टी वालों को तो खूब सुनाया है तेजस्वी यादव ने। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदारों को जगह दिए जाने को लेकर बिहार की सियासत तो पूरी तरह से गर्म है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है और तेजस्वी यादव तो विपक्ष पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक बार फिर से बिहार में जीजा आयोग जमाई आयोग बन चुका है तो क्यों नहीं इसके साथ ही मेहरारू आयोग भी बना दिया जाए। इस दौरान उन्होंने भूंजा पार्टी वालों को तो खूब जमकर सुनाया। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, इसकी चिंता तो सरकार को है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों को राशन बांटकर ही खुश हो जाते हैं। शिक्षा, रोजगार, नौकरी, इन सभी मुद्दों पर कोई बात ही क्यों नहीं करता है। नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करते हैं, जहाँ बिहार में आकर देखे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। स्पेशल अरेंजमेंट करके आयोग बनाए जा रहे हैं। वहीं पर बिहार से तो पूरी तरह से तरक्की भरकती खबर सामने आ रही है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर। पहले दिन तो 4 जनसभाओं को कर दिया है संबोधित। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे पर प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। पहले दिन तो प्रशांत किशोर ने 4 जनसभाओं को संबोधित कर दिया है। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को यहाँ आकर बताना चाहिए कि कब बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हैं और बिहार में 4 किलो अनाज की। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सिताब दियारा से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने विजयपुर, भरैया, पंचदेवरी एवं कुचालकोट में आयोजित बिहार बदलाव यात्रा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी से उनकी आगामी बिहार दौरे से पहले कुछ बहुत ही बड़े सवाल पूछ दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि हमारे बच्चों को मजदूरी करने के लिए गुजरात कब तक नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं पर बिहार से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख मुआवजे का कर दिया है ऐलान। बिहार के 6 जिलों में ठनका गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए अनुदान देने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि वज्रपात से पिछले 24 घंटों में बिहार के 6 जिलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा जाने तो बक्सर जिले में गई है। बक्सर में 4, पश्चिम चंपारण में 3, कटिहार में 2, कैमूर में 1 और लखीसराय में 1 एवं सीतामढ़ी में 1 मौत हो गई है। जय हिंद, जय भारत।